Dear student, today we are going to study activity number 2, standard 7, subject English. ये ब्रिज कोर्स है। इसमें आपको कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, लर्निंग एक्टिविटी। इमोशंस एंड फीलिंग्स को समझना है। हम अपने इमोशन को या फीलिंग्स को इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, मतलब जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 तस्वीर देख रहे हैं आप, 4 पिक्चर्स। ये तस्वीर किसी लड़की की बनाई गई है, जिसको तारा नाम दिया गया है। तो पहले नंबर की जो तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं कि वो लड़की है, मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, इसलिए उसके एक्सप्रेशन जो है वो हैप्पी वाले हो गए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि वही तारा नाम की लड़की है, लेकिन इस बार उसके चेहरे के तस्वुरात जो है वो बदल चुके हैं। उसके चेहरे पे दुख और गम दिखाई दे रहा है, इसलिए इस तरह की फीलिंग्स को या इमोशन को हम सैड कहते हैं इंग्लिश में, यानी दुखी या गमगीन होना। तीसरी पिक्चर में हम देख रहे हैं तारा नाम की जो लड़की है, उसके एक्सप्रेशन थोड़ा से गुस्से वाले दिखाई दे रहे हैं। तो गुस्से और नाराज़गी को जाहिर करने के लिए हम इंग्लिश में एंग्री वर्ड यूज़ करते हैं। चौथी पिक्चर में हम देख रहे हैं कि वो डर की वजह से काँप रही हैं, उससे पसीना निकल रहा है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं या इमोशन और फीलिंग होती है उसको हम स्केयर्ड कहते हैं, मतलब डरी हुई और घबराई हुई। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों से इस तस्वीर के बेस पर यानी इन इमोशंस के बेस पर कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे और आपको उसके आंसर को गैस करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि हाउ इज़ तारा फीलिंग इन पिक्चर 1, यानी पहले नंबर की जो पिक्चर है उसमें इसकी क्या फीलिंग है, तो उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो आपको अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन नोट कर लेना है और उसके सामने आप आंसर लिखेंगे। सेम उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज़ तारा फीलिंग इन पिक्चर नंबर 2। तो पिक्चर नंबर 2 आप देखिए, उसमें क्या एक्सप्रेशन, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं तो वहाँ बताया गया है क्या हाउ इज़ तारा फीलिंग इन पिक्चर 3। तो आप फिर से पिक्चर की हेल्प ले लीजिए और देखिए कि उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, वहाँ लिख दीजिए आप। चौथा क्वेश्चन है हाउ इज़ तारा फीलिंग इन पिक्चर नंबर 4। तो सभी क्वेश्चन को आपको इन पिक्चर की हेल्प से आंसर करना है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये एक्सप्रेशन को शो करना या उनको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है वो सीखा गया है। तो वोकेबलरी में आपने यहाँ 4 वर्ड सीखे हैं। अगर आप खुश होते हैं या किसी को खुश देखते हैं तो उसके लिए आप हैप्पी वर्ड यूज़ करेंगे। किसी को दुखी या उदास देखते हैं तो उसे सैड, और किसी को गुस्से में देखते हैं, बहुत नाराज़ है तो एंग्री, और कोई डरा हुआ है, उसके जिस्म से बहुत पसीना निकल रहा है डर के मारे से, घबराया हुआ है या घबराई हुई है, तो उसके लिए हम स्केयर्ड वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये 4 वर्ड आप अपने जहन में रखिए। इन पिक्चर को देख के, इन इमोशंस को, इन फीलिंग को देखकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आगे में, और हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हेन डू यू फील, क्वेश्चन मार्क लिखा है, लेकिन उसके पहले आपको खाली जगह दी है ब्लैंक। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि व्हेन डू यू फील हैप्पी, आपको खुशी कब होती है, तो आप उसके लिए आंसर यहाँ इस तरह से दे सकते हैं। नीचे में आप देख रहे हैं कि लिखा है यहाँ पर कि व्हेन डू यू फील हैप्पी, तो आपका आंसर हो सकता है कि आई फील हैप्पी व्हेन आई डांस इन द रेन। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, व्हेन डू यू फील सैड, तो आप कह सकते हैं कि आई फील सैड व्हेन समवन इज सिक। अब सिक यानी बीमार होता है, यानी आपको कब दुख होता है, तो आप बोलेंगे जब मैं किसी को बीमार देखता हूँ। व्हेन डू यू फील एंग्री, तो आई फील एंग्री व्हेन समवन कॉल्स मी फैट। आपको गुस्सा कब आता है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर कोई मुझे बहुत मोटा कह के पुकारता है। व्हेन डू यू फील स्केयर्ड, आपको कब डर लगता है या कब आप घबरा जाते हो, तो आई फील स्केयर्ड व्हेन आई एम अलोन इन द डार्क। आप बोलेंगे कि मुझे उस वक्त डर लगता है या मैं उस वक्त घबरा जाता हूँ या घबरा जाती हूँ जब मैं अंधेरे में अकेली होती हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आप उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सॉल्व एक्टिविटी समझ ली होगी। तो इसके बेस पर यहाँ प्रैक्टिस दी गई है, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे कि यहाँ लिखा है आई फील हैप्पी व्हेन आई, और ब्लैंक स्पेस है, उसके नीचे ऑप्शंस दिया है। आप चाहे तो वहाँ सिंग लिख सकते हैं, चाहे तो डांस लिख सकते हैं, या तो प्ले या वॉच टीवी, फिर हैव आइसक्रीम, गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक आप ऑप्शन यहाँ चूज़ करके लिख सकते हैं। उसी तरह से नीचे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है कि आई फील हैप्पी व्हेन आई सिंग, मैं उस वक्त
जब मैं खुशी महसूस करती हूँ तो उस वक्त मैं गीत गाती हूँ या गीत गाता हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये एक्टिविटी अपने तौर पे परफॉर्म करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। अल्लाह हाफिज़।